गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रीऑर्डरिंग के बारे में। रीऑर्डरिंग क्या होता है? व्हाट इज रीऑर्डरिंग? रीऑर्डरिंग टू मेक अ प्रॉपर सेंटेंस, वाक्य को पुनः व्यवस्थित करना। वाक्य को पुनः व्यवस्थित करना अर्थात कह सकते हैं जिसका एक सार्थक अर्थ निकले, एक वाक्य का सार्थक अर्थ निकले, उसे हम रीऑर्डरिंग सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, इसे हम जंबल वर्ड्स के नाम से जानते हैं। जंबल, जब ये अनसेंस यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसे एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए हम रीऑर्डरिंग के थ्रू लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपने इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस के नियमों को पढ़ा होगा। सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट। किसकी? सब्जेक्ट। उसके बाद HV, फिर MV, फिर ऑब्जेक्ट, कंप्लीट, इसके बाद ETC। बस इतनी सी चीज़ें सब्जेक्ट। अब इस वाक्य के थ्रू हम जानेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा। सब्जेक्ट होता है किसी भी वाक्य में कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या है? और बंद करो। किसी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और हेल्पिंग वर्ब इजएमआर हो सकती है, या इजएमआर हो सकती है, वाजवर हो सकती है, और मेन वर्ब आना जाना, गो कम, खेलना, इसी प्रकार से। और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है। तो इसके थ्रू हम सबसे पहले इस वाक्य को रीऑर्डरिंग में लाएंगे। रीऑर्डरिंग, राधा सब्जेक्ट, नाम है, नाउन है। इस वाक्य में नाउन क्या है? राधा। तो सबसे पहले राधा लाएंगे। इसके बाद HV, हेल्पिंग वर्ब में राधा सिंगुलर है, इसलिए इज कहाँ पे? ये है। तो राधा इज आर, इसमें मेन वर्ब है नहीं, तो अदर वर्ड के अनुसार राधा इज अ लिटिल गर्ल। एक अच्छा सा सेंस निकल रहा है, राधा इज ए लिटिल गर्ल। तो कुछ एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं जिन्हें अब हम रीऑर्डरिंग करेंगे। रीऑर्डरिंग हमने बताया, सबसे पहले सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद HV यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमें लग रहा है माई ब्रदर। फर्स्ट माई ब्रदर हमने लिख लिया, माई ब्रदर। उसके बाद सेंट, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, इसलिए सेकंड फॉर्म है। माई ब्रदर सेंट मी, टू लिख रखा है, टू मी अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। इस तरीके से हमारा पहला वाक्य पूर्ण हुआ रीऑर्डरिंग। अब दूसरा देखते हैं। सबसे सरल वाक्य है ही। इसमें ही क्या? सब्जेक्ट क्या है? ही। अब हम देखेंगे HV हेल्पिंग वर्ब, गिव्स, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, गिव्स।
ऑब्जेक्ट मी a pen, अदर वर्ड a pen। तीसरा माई टीचर, सब्जेक्ट माई टीचर, टीचर क्रिया, करने को पढ़ाने की क्रिया करते हैं, टी। मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, इंग्लिश तो चलिए कुछ हमने प्लीज़ वाले वाक्य लिए लिखे हुए हैं। तो इन वाक्यों में क्या होता है, काइंडली या प्लीज़ वाले वाक्यों में रिक्वेस्ट का भाव होता है, रिक्वेस्ट। तो देखते हैं, प्लीज़ शब्द या तो सबसे आगे लगाते हैं या सबसे पीछे लगाते हैं। तो प्लीज़ के साथ साथ हम इस वाक्य को बनाते हैं। सबसे पहले प्लीज़ लिख लिया, इसमें रिक्वेस्ट का प्लीज़ यानी कि लग रहा है कि हमें इस वाक्य में किसी ने रिक्वेस्ट किया है। तो प्लीज़, PLE, प्लीज़। अब इसके बाद वाक्य कैसे लगेगा, प्लीज़ गिव, हाँ चल रहा है, गिव। और अब मी आ गया, प्लीज़ गिव मी पोमग्रेनेट, क्या दो मुझे, मुझे कृपया मुझे दो, क्या दो, पोमग्रेनेट। ग्रेनेड टू ईट, किसके लिए, टू ईट, खाने के लिए, टू ईट। इस तरीके से हमारा वाक्य ये इतना पूर्ण हुआ। अब दूसरे वाक्य में देखते हैं, अ पेन टू मी प्लीज गिव राइट, प्लीज सबसे आगे लिख लेते हैं इसे, प्लीज। अब गिव मी, प्लीज गिव मी आ पेन, क्या दो मुझे, एक पेन दो, टू राइट, लिखने के लिए, प्लीज गिव मी अ पेन टू राइट। ऊपर दिया हुआ था प्लीज गिव मी अ पोमग्रेनेट टू ईट, हमें कृपया हमें अनार दो खाने के लिए। और दूसरे वाक्य में प्लीज गिव मी अ पेन टू राइट, हमें कृपया हमें पेन दो लिखने के लिए। तीसरे वाक्य में देखते हैं, यहाँ पर भी प्लीज है, तो प्लीज सबसे आगे लिख लेते हैं या सबसे पीछे लिखेंगे। गिव सबसे आगे लिखते हैं, गिव। फिर हिम, ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम, हिम। समथिंग, क्या, समथिंग। गिव आ गया, समथिंग आ गया और हिम आ गया। समथिंग, उसके बाद टू ईट, ये रह गया बस। और प्लीज, या प्लीज को सबसे आगे भी लिख सकते हैं, आगे अच्छा रहता है, तो आगे लिखते हैं प्लीज, प्लीज गिव हिम समथिंग टू ईट। हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आपने पढ़ा था काइंडली वाले वाक्य, काइंडली वाले वाक्य रिक्वेस्ट, जिसमें प्लीज रिक्वेस्ट का भाव होता है। तो अब देखते हैं नेगेटिव वाले वाक्यों में कुछ खास नहीं होता है। इसमें सिर्फ सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में नॉट आता है, बस। हमने फॉर्मूला लिख रखा है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट आता है बस, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम देखते हैं इस वाक्य में क्या, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा ही लिख देते हैं, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, ही डिड नॉट लगा देते हैं, नॉट इसमें है, नॉट लगा दिए, डिड लगा लिया, ही डिड नॉट। अब क्या देखते हैं, मेन वर्ब क्या, मेन वर्ब
आना जाना, तो जाना क्या है इसमें, गो। ही डिड नॉट गो टू, कहाँ, टू आगरा। अब यस्टरडे, यस्टरडे, इस तरीके से हमारा पहला वाक्य पूर्ण हुआ। अगला देखते हैं, गोज हार्ड वर्क नेवर वेस्ट। क्या है इसमें, गोज हार्ड वर्क नेवर वेस्ट। हमें लग रहा है कि इसका अर्थ अभी पूर्ण नहीं है, अभी अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन निकलेगा। कब निकलेगा, जब इसे सही क्रम से व्यवस्थित करेंगे। कैसे करेंगे, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, अब देखते हैं नेवर, फिर गोज वेस्ट। कठिन परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है, बेकार नहीं जाता है। तो हम अगला वाक्य देखते हैं, एनीवन सी नॉट आई डिड देयर गोइंग। एनीवन सी नॉट आई डिड देयर गोइंग। अच्छा, इसकी लय भी नहीं बन रही है, कैसा लग रहा है, एक अर्थ अनर्थ वाक्य है, तो इसे सार्थक वाक्य, अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए रीऑर्डर करते हैं। इसे कैसे करेंगे, आई, हम सब्जेक्ट देखते हैं, आई हेल्पिंग वर्ब है डिड, उसके बाद नॉट, आई डिड नॉट सी, आई डिड नॉट सी anyone going there, not see anyone going there। तो चलिए गाइस, आज का ये टॉपिक पूर्ण हुआ, और इसी तरीके की आने वाली इंग्लिश की वीडियो आप देख सकेंगे PCM अनब्रोकन पर। इस चैनल पर 9th से 12th तक की सारी क्लासें आएंगी, और इसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी होगी।